प्रणाम देवी और सज्जनों। आज फिर एक नई कथा के साथ तो चलते हैं नेपाल। नेपाल की उन दो अद्भुत रहस्यमयी दिव्य जगहों पर जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु की शक्तियां आज भी जीवित महसूस होती है। एक तरफ है बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित गोसाई कुंड और दूसरी तरफ है काठमांडू में स्थित बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क की ऊंचाइयों में स्थित गोसाई कुंड लगभग 4,380 मीटर यानी कि 14,000 फीट पर, चारों ओर ऊंची पहाड़ियाँ, तेज ठंडी हवा और बीच में शांत गहरी बेहद ही पवित्र झील, जिसे हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लोग बेहद ही पवित्र मानते हैं। लेकिन इस झील का महत्व क्या है, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है समुद्र मंथन की कथा में। कहानी बहुत पुरानी है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था, उस समय प्रथम निकला कालकूट भयंकर जालिम विष, जिसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए काफी थी। देवता और असुर बहुत ही घबरा गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान हमें बचा लीजिए। तब शिव ने उन पर दया करके उस विष को पी लिया, जो विष उनके कंठ में ही अटक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। शिव की जलन असहनीय थी। शिव हिमालय की तरफ चल पड़े और अंत पहुंच गए उसी ऊंची चोटी पर जहां आज गोसाई कुंड स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने उस बर्फ को त्रिशूल से भेदा, उसमें से पानी की धारा बहने लगी और उस ठंडे पानी में शिवजी उतरे। तभी उनकी विष की जलन शांत हुई। इसीलिए गोसाई कुंड का पानी आज भी उतना ही पवित्र है। इसमें स्नान करने या जल चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आज भी हर साल जनई पूर्णिमा यानी राखी पूर्णिमा के दिन हजारों तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं। आज भी कई भक्त 2-3 दिन की ट्रैकिंग करके पहाड़ों, जंगलों और बर्फीली वादियों को पार करते हुए इस झील तक पहुँचते हैं। कई भक्त मानते हैं कि आज भी शिवजी की त्रिशूल बर्फ के नीचे दबी पड़ी है और कई भक्त मानते हैं कि शिवजी की त्रिशूल पानी में दिखाई देती है। गोसाई कुंड एक झील नहीं, यह आध्यात्मिक तप, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। चलो चलते हैं नीचे घाटी की ओर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, जो शेषशाही विष्णु का मंदिर है। नीलकंठ का अर्थ पुराना विशाल नीलकंठ विष्णु। भगवान विष्णु 5 मीटर लंबे पत्थर के रूप में पानी पर लेटे हुए हैं और उनके नीचे पथरीली शेष नाग की शैया है। तो सज्जनों, आपको बताओ, इस मंदिर की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। यह विशाल मूर्ति एक ही बड़े पत्थर से बनाई गई है, जो काठमांडू से दूर तिब्बत के इलाके से लाई गई है। कहा जाता है ये मूर्ति खुद ही भूमि से प्रकट हुई और बाद में इसे लाकर यहाँ स्थापित किया गया। से जुड़ी एक और रहस्यमय बात यह है, कहते हैं कि यहाँ के राजाओं को इस मूर्ति को देखना मना था, क्योंकि एक राजा ने सपने में देखा था कि जो भी राजा ने इस मूर्ति को देखा उसका जीवन काल छोटा हो गया। इसीलिए कई सदियों तक यहाँ के राजाओं ने इस मूर्ति को देखना ही मना समझा था। भक्तों का विश्वास है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में है और यही से संसार का पालन पोषण इसी अवस्था में करते हैं। ये दोनों तीर्थ एक दिव्य संबंध को दर्शाते हैं। गोसाई कुंड शिव का तप है और बूढ़ा नीलकंठ विष्णु की योग निद्रा है। कहा जाता है यहाँ भगवान शिव और विष्णु इन दोनों की शक्तियाँ संतुलित रूप से प्रवाहित है। इसीलिए नेपाल को देवभूमि से संबोधित करते हैं। इन दोनों जगहों को जोड़ने वाला और एक रहस्य है, जो गोसाई कुंड का जल
भूमिगत रूप से बूढ़ा नीलकंठ तक आता है। लोग मानते हैं कि अगस्त महीने में गोसाई कुंड में जनई पूर्णिमा को जब शिव का मेला लगता है, तब बूढ़ा नीलकंठ का जल भी दूध जैसा सफेद होता है, मानो शिव के कुंड की शीतलता और पवित्रता यहाँ तक पहुँच गई हो। तो सज्जनों, आप कभी नेपाल जाए तो गोसाई कुंड की अद्भुत और कठिन यात्रा और बूढ़ा नीलकंठ मंदिर का दिव्य दर्शन जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आगे कौन सी कथा सुनना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।